फिर मौलवी साहब ने अपना दिल खोला उसके आगे एक दिन, किसके आगे? फतेहदाद के आगे, कि मेरी बेटी जवान है। अपना दिल ओपन हार्ट किया कि देखें मेरे बच्ची जवान है, कुछ करें। उसने गांव के लोगों से बात की कि मौलवी साहब की बेटी जवान है, कोई रिश्ता मिल जाए। लेकिन लोग जो थे वो कन्नी के तराने लग गए। उनको पता था कि मौलवी साहब से कुछ डोवरी तो मिलेगी नहीं, जहेज़ तो मिलेगा नहीं, तो खाली हमने क्या करना है। इस तरह एक मुआशरे के ऊपर एक तनज़ भी दिखाई गई है, मुआशरे के ऊपर एक तनकीद भी की गई है। दूसरा, फतेहदाद एक जो था ना, एक जिसे कहते हैं वर्ल्डली पर्सन था, दुनियादार बंदा था। उसको पता था कौन सा मैच किसके लिए फ़िट है, तो वो मैच करना चाहता था अच्छे वाला, जो उस लड़की के लिए, उस लड़के ऐसा लड़का ढूंढ रहा था जो उस लड़की के साथ मैच करे, फिट हो और ज़िंदगी अच्छी तरह गुजर सके। तो अब वो इसी मौलवी साहब ने कहा, और भी किसी को कहा होगा, तो ये ज़िंदगी उनकी गुजर रही थी। तो अब मौलवी साहब की जो थी वो बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो गए, परेशानियाँ बढ़ना शुरू हो गई। तो उनकी जो वाइफ थी ना, ज़ेबुन्निसा, उसने कहा मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प करती हूँ। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, कुरान घर में पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह ये था ना वो काम चलता रहा। तो गांव का एक नौजवान था, शमीम अहमद उसका नाम था, और उसका नाम लिखा मैंने, हाफिज़ अब्दुल रहमान का रहीम का बेटा था। वो इसका अब्बू फौत हो चुका था। ये छोटा था, गांव में कोई नौकरी नहीं थी, गांव में कहाँ नौकरी होनी है। इसको काम के लिए बाहर भेज दिया शहर में। इसने जाके हेड क्लर्क के घर में जॉब की, वहाँ से फिर शॉप खोली कपड़ों की फुटपाथ के ऊपर, फिर वहाँ से कुछ पैसे जोड़े, फिर गांव पे आके इसने गांव में कपड़े की शॉप खोली। दैट वाज शमीम अहमद। ये एक नेक्स्ट करेक्टर है जो बड़ा फेमस करेक्टर है इसी में, और उसने आके एक शॉप खोली थी। तो अब मौलवी साहब, मैंने पहले बताया कि मौलवी साहब जो थे ना, मौलवी वाज कॉट इन द वायर ऑफ लाइफ, इन द वायर ऑफ लाइफ। वो ज़िंदगी की भंवर में बेचारा फंस चुका था, बिकॉज ऑफ हिज डॉटर्स, बेटियों की वजह से। तीनों बेटियां बड़ी हो रही थी, बड़ी तो जवान थी। अब उसने, पहले मैंने बताया कि उसने फतेहदाद को कहा हुआ था कि कुछ करें। फतेहदाद ने उस बच्चे को मोटिवेट किया या नहीं किया, वो अलग कहानी आगे आती है। पहला जो काम ये हुआ कि उस शमीम अहमद ने जो शॉप खोली, उसकी इनाग्रेशन थी, उसका इफ्तिताह करना था, ओपनिंग सेरेमनी थी। उसने सोचा कि गांव के मौलवी से बेहतर कौन आदमी हो सकता है, जो नेक है, पारसा है, वाइस है और गॉड फीयरिंग है। और उसने उसको बुलाया कि मैं आपसे ना ओपनिंग सेरेमनी, आपसे मैं इनाग्रेशन कराना चाहता हूँ अपनी शॉप की। तो आपको पता है जो इनाग्रेशन करता है, जो ओपनिंग करता है, उसको कुछ ख़रीदना भी पड़ता है, फर्स्ट कस्टमर भी वो बनता है। तो ऐसे ही किया। मौलवी साहब ने अपनी बीवी से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे शमीम अहमद ने ना दुकान की इनाग्रेशन के लिए बुलाया है, तो ज़ाहिर है मैं पहला गाहक बनूंगा। तो हमें शादी तो करनी ही बेटी की, हमें जहेज़ भी चाहिए, डोवरी भी चाहिए, तो जहेज़ के लिए कुछ ले ही लेते हैं। उसकी वाइफ ने उसके सामने जो था ना संदूक खोल के रख दिया, बक्सा खोल के रख दिया, एंड देर वर ओनली 43 रुपये इन दैट बॉक्स। 43 रुपये थे उसमें। मौलवी साहब पुट द मनी इन हिज पॉकेट एंड वेंट टू द शॉप। दुकान पे गया तो वहाँ देखें, जब ओपनिंग सेरेमनी थी तो वहाँ रश था, कुछ लोग आए हुए थे, कुछ लोग तो शॉपिंग करने आए थे, कुछ लुकर ऑन थे, कुछ तमाशाई थे। दे वर ओनली मेकिंग विंडो शॉपिंग, वो बस देखा देखी कर रहे थे। तो ये जो था, ये भी मौलवी साहब वहाँ गए तो मौलवी साहब ने देखा कि वहाँ जो था और बहुत लोगों, देर वर लुकर ऑन इन द शॉप, बहुत सारे तमाशाई थे। मोस्ट ऑफ द ऑन लुकर्स वर वुमेन, ज़्यादा औरतें थीं। ज़ाहिर है कपड़ों का काम है तो औरतें ज़्यादा होंगी ना। तो मौलवी साहब ने जाके बिस्मिल्लाह किया, तिलावत कलाम पाक किया, दुआ कराई। दुआ के बाद मौलवी साहब ने कहा, मौलवी साहब ने कपड़ा पसंद किया, पिंक कलर का सूट अपनी बेटी के लिए। मौलवी साहब ने कहा कि 7 गज़ हमें कपड़ा इसमें से दे दें। उसने ही टुक हिज स्टिक यार्ड, उसने अपना गज़ लिया एंड सीज़र कट 7 यार्ड 7 गज़ अपनी कैंची के साथ काटा और मौलवी साहब के हवाले किया, और 7 का 42 रुपये, 42 का मौलवी साहब ने रुपया अपने पास रखा, 42 उसको दे दिए। वो चाहता था कि मैं ना लूँ, मौलवी साहब को गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन ये पहला गाहक था ना। ये दुकानदारों का होता है कि पहला गाहक, या जो सुबह पहला गाहक आता है ना, वो जो था वो उसको, उसके साथ आप झगड़ा ना करें। अगर करेंगे तो आपका जो है वो दिन सही नहीं गुजरेगा, गाहकी सही नहीं होगी। तो यहाँ जो था ना, वो चाहता था कि जिस तरह ना उसने एक यूज़ किया वर्ड, ही ऑलमोस्ट सीम्ड टू बी ऑफरिंग इट एज अ गिफ्ट, वो गिफ्ट देना चाहता था। लेकिन
लेकिन उसने गिफ्ट नहीं दिया, उसने पैसे लिए और साथ ये कहा, कहता है यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर, आई कंसिडर इट अ गुड ओमन। कहता मेरी ये खुशकिस्मती है कि आप मेरे पहले गाहक बने हैं, इंशाल्लाह मेरी दुकान खूब चमकेगी। तो अब ये बात चल रही थी, घर के हालात मैंने आपको बता दिए हैं, थोड़ा गुर्बत चल रही थी, हालात ख़राब थे, बीवी ने पढ़ाना शुरू कर दिया और उसको जो था दाल और आ जाती थी। फिर जुमेरात वाले दिन लड़कियां जो पढ़ते आती थीं या दूसरे लोग जो थे ना, अच्छा ये गांव की मस्जिदों में होता है, जुमेरात को ख़त्म शरीफ दिलाते हैं और फिर मौलवी साहब के घर में खाना भेज देते हैं। यहाँ बताया गया है कि वो चीनी रोटी के ऊपर, रोटी के साथ चीनी ले आते थे, क्यों लाते थे आई डोंट नो, हाँ जी वैसे भी गुड़ शक्कर के साथ रोटी खाते हैं गाँव वाले, तो अब वो चीनी भी साथ ले आते थे जुमेरात के जुमेरात। देखिए जुमेरात का जुमेरात यहाँ ख़ास तौर पे मेंशन किया गया स्टोरी में, ठीक है आप लिखा हुआ है आप इसको एक्सेप्ट करें, लेकिन जुमेरात का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री बताता चलूँ, क्योंकि हम टीचिंग के साथ साथ प्रीचिंग भी करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग भी ज़रूरी है आपकी। देखिए जुमेरात हमारा दिन नहीं है, हम लोग सारी उम्र इंडिया के साथ गुजारी, हमने हिंदुस्तान में रहे हैं, हमारे बौजदाद उसके बौजदाद उसके बौजदाद, तो इंडिया में रह रह के हमारे ऊपर वो सवार हो गया है। हिंदुओं जुमेरात को हिंदी में कहते हैं जो जिसे कहते हैं ना कि पीरों फ़कीरों का दिन है, उनका है गुरुवार, क्योंकि हिंदू जो है वो अपने गुरुओं का दिन मनाते हैं जुमेरात को, गुरुवार कहते हैं उसको हिंदी में। तो उनके गुरु उनके चेले उनके घर में आते हैं, उनको खाना देते हैं, तो हमसे चलता चलता हमारे तक पहुंच गया, हमने गुरुवार को जुमेरात कह दिया है कि जुमेरात है जी अल्लाह का नाम पे दें। हमारा जुमेरात के साथ क्या ताल्लुक़ है? ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया से आया हिंदुइज़्म है हमारे अंदर, तो ये गलत है, लेकिन है या जो भी है बुक में लिखा हुआ है कि जुमेरात को वो कुछ चीनी और रोटियां आ जाती थी उसके घर में, फिर चीनी जमा करके वो बना लेते थे मीठा शीठा, तो ये ज़िंदगी ऐसी उनकी गुजर रही थी। तो अब शमीम जो था वो उसने इनॉग्रेशन होगी, मनी उससे ले ली, पैसे ले लिए उसने, तो अब फिर शमीम को ज़ाहिर है फ़तेहदाद ने मोटिवेट किया था कि आप जाएँ मौलवी साहब से रिक्वेस्ट करें। तो उसकी अब्बू तो फौत हो चुके थे, मैंने बताया था, उसकी अम्मी थी, अम्मी उसकी बीमार थी, तो फ़तेहदाद ने कहा तुम खुद ही जाना, बैक पे मैं हूँगा, आपने मेरा नहीं जिक्र करना, आप जाना बात करना जाके। तो फिर वो अगली सुबह जो था ना वो मौलवी साहब के घर आता है शमीम अहमद और कहता है मौलवी साहब आई वांट टू टॉक यू समथिंग सीक्रेटली। तो मौलवी साहब से कुछ मैंने बात करनी मैंने आपसे, लेकिन अलग में तन्हाई में करनी है। तो मौलवी साहब उसको लेके घर से बाहर मस्जिद के हुजरे में चले गए। उसने कहा जी बताएं। अब उसके मुँह से बात नहीं निकल रही, ज़ाहिर है एक शर्मीला बंदा, ये एक जो इज़्ज़त वाला वो ऐसे ही बोलता है। तो वो सोच रहा था मैं कैसे जो था ना बात करूं मौलवी साहब से, तो वो कह रहा था माई रिक्वेस्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट, बार बार ये रिपीट कर रहा है। कहता है मौलवी साहब कहते हैं बोलो तो सही यार क्या बात है। कहता है प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज़ योर स्लेव, मुझे अपना ग़ुलाम बना लीजिए। आई वॉन्ट टू बिकम योर सन, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक द हैंड ऑफ योर डॉटर, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। माई मदर इज़ इल, शी कैन नॉट कम टू आस्क यू, जब वो ठीक होगी तो मैं उसको भेज दूंगा, वही आएगी रिश्ता तय करने, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, एक जना आपका स्लेव बनना चाहता हूँ। ये उसने वर्ड बोले। फिर तो मौलवी साहब जो थे वो अंदर से बहुत खुश हुए, ऊपर से बहुत खुशी होंगे ज़ाहिर है। तो उनको फौरी समझ नहीं आया कि ये क्या, हमारे बैठे बैठे अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली, हमारी बेटी का रिश्ता आ गया है। तो उसने क्या किया, क्या तो उसने कहा फिर शमीम अहमद ने, उसने कहा आई विल सेंड माई मदर विद द मैरिज प्रपोज़ल, मेरी माँ आएगी मैरिज प्रपोज़ल लेके, लेकिन इस वक्त मैं आया हूँ आपसे रिश्ता मांगने। तो मौलवी साहब ने क्या किया, ही एम्ब्रेस्ड शमीम वार्मली, उसने उसको गले लगाया और साथ ये कहा कि योर फादर वाज माई ब्रदर, तुम्हारा जो अब्बू था मेरा भाई था, वी वर फास्ट फ्रेंड, हम दोस्त थे, गहरे दोस्त थे। तो ये कह के मौलवी साहब के खुशी के आंसू निकले और मौलवी साहब अपने घर को आते हैं। आके अपनी वाइफ को बताया कि शमीम अहमद ने मुझे रिश्ते की ऑफ़र की है। अब वाइफ को यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि वाइफ ज़ाहिर रिश्ता तो नहीं आता ना, बगैर जहेज़ के कौन लेता है। तो उसने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, हालांकि वो सच बोल रहा था। ये ऐसे बात करते हैं ना, उसको पता था कि सच बोल रहा है, लेकिन एक अपनी आंखों पे अपने कानों पे यकीन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर मौलवी साहब ने कहा बट व्हेन ही रिपीटेड द स्टोरी अंडर ओथ, जब उसने कसम खा के कहा कि नहीं मैं यकीन से कहता हूँ, अल्लाह के लिए कहता हूँ, तो फिर उसने शी बिगेन टू क्राई, उसने रोना शुरू कर दिया। उसने कहा शुक्र है, और ये खुशी के आंसू थे कि अल्लाह ताला हमारे घर में रिश्ता आया, हमारे बारे का जो था वो एक हमारी बेटी की सुनी गई है। तो अल्लाह डिड लिसन टू आवर प्रेयर्स, वो कह रहे हैं अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली हैं।
फिर बोथ ऑफ देम, वो दोनों के दोनों बेंट बिफोर गॉड, खुदा के आगे झुक गए। मैंने बताया ना, जिसका नाम ही अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह पे भरोसा तो होगा ना उनका, अल्लाह के आगे फिर वो झुक गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया है। तो अब ये फिर जब वो पूछ के चला जाता है, फिर फतेहदाद आता है बाद में, कहता है जी आपके पास बच्चा आया था रिश्ता पूछने, आप इनकार ना करना, फ़ौरन हाँ कर दें। और अपनी शॉल उसने ली होती है, शॉल के नीचे से एक छोटी सी गठरी निकालता है, कि बेल निकालता है, एक छोटा सा बंडल बना हुआ है, सिल्क के रुमाल के अंदर लिपटा हुआ है। उसने कहा ये मेरी बेटी को मेरी तरफ से गिफ्ट कर देना। बल्कि उसने जो है ना लिखा, दिस इज़ अ हम्बल गिफ्ट, प्लीज़ गिव इट टू माई डॉटर ऑन माई बिहाफ, मेरी तरफ से ना मेरी बेटी को ये गिफ्ट कर देना। और उसने कहा ठीक है। तो वो जाके अपनी बीवी को बताता है, ये जो फतेहदाद जो था वो कुछ उसमें 100 रुपया था, 100 रुपया, मैंने बताया ना उस वक्त 100 रुपया बहुत होता था, 100 रुपया था। और एक सेट था, पेंडल थे, या एक जो नेकलेस था, या उसकी रिंग थे, जो उसका जेवर होता है थोड़ा सा, वो था। ये चीज़ें जो थी उसकी गट्टी बनाई हुई थी। उसकी जब अम्मी ने देखी बहुत खुश हुई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और बताया भी हुआ है कि मौलवी साहब को 2 ही बंदों पे ट्रस्ट था, अल्लाह पे यकीन था, और दुनिया के सोर्सेज के लिए वो फतेहदाद से जितना, वो फतेहदाद के बहुत मती थे, फतेहदाद को बहुत मानते थे, अल्लाह के अलावा फतेहदाद पे उनका ना जो ट्रस्ट ज़्यादा था। तो इसी तरह जो था वो जब हाँ होगी, उसकी माँ आई, रिश्ता तय हो गया। फिर एक शादी का दिन आता है। तो शादी के दिन जो था, आपको पता है ना, शादी से कुछ दिन पहले लड़की को माइयों बिठा दिया जाता है। तो उसको उसका लिखा है कि शी वॉज पुट इन सेक्लूजन इन अ सेपरेट रूम, उसको माइयों बिठा दिया गया। सेक्लूजन कहते हैं, आपकी बुक में यूज़ हुआ है वर्ड ये, सेक्लूजन इन अ सेपरेट रूम, अलग कमरे में उसको बिठा दिया गया। अच्छा, कुछ ऐसी रस्में होती हैं जो इस्लामी हों और कुछ गैर इस्लामी होती हैं। ज़ाहिर है मौलवी साहब का घर था, मौलवी साहब ने कोई ऐसी रस्म नहीं की जो गैर इस्लामी हो। गीत होते हैं, गे सॉन्ग जिसे कहते हैं ना, गे सॉन्ग, जिसे कि ढोलकी के साथ गीत, वो नहीं गाए गए। ओनली सिंपल, जिसे हम कहते हैं ना कि हम्बल ले, सादा गीत, जिसमें बारिश का जिक्र आ गया, मियाँ बीवी की मोहब्बत का जिक्र आ गया, वो भी लड़कियों ने गीत गाए विदाउट ड्रम, विदाउट ढोल, विदाउट म्यूज़िक। तो ये उनके इस तरह जो दिन थे सेकुलरिज्म के, उसके जो दिन थे ना, सेकुलरियन के दिन, तन्हाई के दिन, या माइयों के दिन, वो गुजर गए। फिर शादी का दिन आता है, वो बारात लेके आता है। तो मौलवी साहब के घर में देर वाज नो हसल एंड बसल इन द मौलवी हाउस। और उधर शमीम के घर में पूरा म्यूज़िक एंजॉय था, पूरा बैंड बाजे के साथ बरात आई थी। ज़ाहिर है उसने तो करना था ना, वो फ़र्क दिखाया गया ना दुनियादार में और मौलवी साहब में। तो मौलवी साहब चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे, लेकिन मौलवी साहब ने उनको मना नहीं किया, क्योंकि उनकी खुशी है, मौलवी साहब करें। तो इस तरह वो सख्त पर्दे में बैठ के वो अपने घर को रवाना हो जाती है। और वो जो थी, उसने एक वर्ड यूज़ किया है वहाँ के, मेहरू वाज मेड टू सिट इन अ पालकन, पालकन कहते हैं पालकी को, पालकी उठाते थे ना, जिसमें एक रॉड डाली होती थी, स्टिक बड़ी सी, और 2 आदमी उसको उठाते थे कांधों पे, पालकी यूँ कह लें, डोली कह लें आप। उसमें बैठ के वो अपने घर को चली गई थी। इवन कि ये मेंशन किया है कि पालकी को 2 स्टर्डी विलेजर्स ने उठाया। स्टर्डी कहते हैं हट्टे कट्टे, पले हुए, जवान, सेहतमंद, हेल्दी, 2 हेल्दी विलेजर्स पालकी उठा के शमीम के घर ले गए। इस तरह वो अपने घर को रुखसत होती है। जाने के बाद घर का हाल दिखाया है जो वालिदैन करते होते हैं, मेरी बेटी चली गई है, हमारा घर सूना सूना हो गया है, घर में क्या करेंगे हम, घर में हम जो थी वो घर सारा गाड़ी लूट के ले गई है। तो ये उसकी ज़ाहिर है, ये उसके तरीका होता है बेटी को खुदा हाफिज़ कहने का, या बेटी के प्यार में ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं। तो बेटी उनकी रवाना होती है, और साथ ही जो है ना वो ये स्टोरी अपने एंड को पहुंचती है, बल्कि यहीं से एंड होती है। स्प्लेंडर, शानदार शादी के बाद ये कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। तो अब यहाँ तो स्टोरी तो ख़त्म हो गई है, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? देखिए, रिज़ल्ट यही निकलता है कि एक अल्लाह ताला पे बिलीव करने वाला बंदा कभी नाकाम नहीं होता। ठीक है, वो तंग था, मुश्किल गुजारा है, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, ब्लेसिंग ऑफ गॉड होती हैं, लेकिन ये ब्लेसिंग उस वक्त हमें तंग करती है जब एक मुआशरा जो है ना वो टीज़ करता है डोवरी के ऊपर, या मुआशरा जो है वो नापसंद करता है ऐसे शीफ लोगों को। मुआशरती हालात जो हैं वो आदमी को तंग करते हैं, लेकिन उसने फेस किया, बोल्डली फेस किया, अल्लाह ताला ने उसकी एंड पे आके सुन ली। तो देखते हैं उसने किस तरह फेस किया है। ये इसका थीम मैंने आपके लिए लिखा है, लाइफ ऑफ अ टिपिकल विलेज
मौलवी हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। इस स्टोरी में एक टिपिकल गांव का मौलवी है, उसकी एक ना एक्सप्लेन किया गया है लाइफ को। विद देयर ग्रोइंग एजेस ही वॉज, उसकी 3 डॉटर थीं, उनकी बढ़ती उम्र के साथ बिट वरीड अबाउट द मैरिज, उनकी शादी के बारे में वो परेशान था। ही हैड टू मेक बोथ हैंड्स मीट, उसको उसकी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होती थी। मेक बोथ हैंड्स मीट एक इडियम है, इसका मतलब होता है मुश्किल से गुजर बसर होना। मैंने बताया ना कि 150-200 साल का इकट्ठा होता था, 40-50 तो गरीबों में बांट देता था वो, बाकी जो थे वो इधर से उधर से उसका काम चल रहा था। इन हिज वेरी लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम, ये उसका सोर्स इनकम तो मैंने आपको बता दिया है। बट द मौलवी डिफीटेड द हार्ड डेज विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, लेकिन मौलवी ने जो बुरे दिन थे, हार्ड डेज थे ना, वो अल्लाह ताला की रहमत के साथ उनको शिकस्त दी। इन द लॉन्ग रन, ये भी इडियम है, आखिरकार ही सक्सीडेड, वो कामयाब हो गया। क्या करने में? टू मैरी हिज एल्डर डाटर, अपनी बड़ी बेटी की शादी करने में। ही वॉज अ कंटेंटेड एंड गॉड फेयरिंग पर्सन, वो एक साबर और खुदा तरस आदमी था। जब वो गरीबों में बांटता था ना 40-50 रुपए, उससे कहता है मेरे लिए दुआ ना करना, उस अल्लाह से मांगो, मैंने कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता किसी को। जिस पत्थर में अल्लाह ताला ने कीड़े को पैदा किया है, खुराक भी वही देने वाला है। सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।